चमक धमक की आज की दुनिया में संगीत के कई रूप प्रसिद्ध हो रहे हैं और रैपिंग आज के युवा वर्ग के लिए काफी पसंदीदा संगीत का जरिया है। क्या आप जानना चाहोगे कि दुनिया के सबसे अमीर रैपर कौन है? बेशक आप कोई प्रसिद्ध रैपर को आए दिन खबरों में देखते हैं और फिर आप उनकी निजी कमाई का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं दुनिया के टॉप 10 रैपर जिनकी कमाई बहुत ही ज्यादा है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लग्जरियस वर्ल्ड में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है ली वेन। ली वेन ड्वेन माइकल कार्टर जूनियर को वीजी भी कहा जाता है। इनका जन्म 27 सितंबर 1982 में न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना, अमेरिका में हुआ था। ये एक ऐसे अमेरिकी रैपर हैं जो 21वीं सदी की शुरुआत में हिप हॉप में शीर्ष बिकने वाले कलाकारों में से एक बन गए। लिल वेन को 2003 में द ड्रॉट के साथ सफलता के लिए एक नया एवेन्यू मिला, जो उनका पहला सोलो मिक्स टेप था। उनका 2004 का एल्बम था कार्टर, जो बिलबोर्ड 200 चार्ट पर 5वें नंबर पर पहुंच गया। 2008 में कार्टर थर्ड की 1 मिलियन से अधिक कॉपियां, जिनमें सोलो एमिली और लॉलीपॉप शामिल थे, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिलीज के अपने शुरुआती सप्ताह में बेचे गए थे। दिसंबर के अंत तक इसने 2.8 मिलियन से अधिक की बिक्री की थी, जिसने इसे देश का वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बना दिया था। और फरवरी 2009 में उन्होंने बेस्ट रैप एल्बम, बेस्ट रैप सॉन्ग, बेस्ट रैप सोलो परफॉर्मेंस एंड बेस्ट रैप परफॉर्मेंस बाय डियो और ग्रुप के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। दोस्तों, इनकी एस्टिमेट नेटवर्थ $150 मिलियन है, जो कि बहुत ज्यादा है। नंबर 9 पर है आइस क्यूब। आइस क्यूब एक अमेरिकी रैपर, गीतकार, रिकॉर्ड निर्माता, अभिनेता और एक सफल फिल्म निर्माता है। उन्होंने अपने करियर हिप हॉप CIA ग्रुप के सदस्य के रूप में शुरू किया था और बाद में NWA ग्रुप में शामिल हो गए। दिसंबर 1990 में NWA छोड़ने के बाद उन्होंने संगीत में अकेले ही सफल करियर बनाना शुरू किया और अपनी एक्टिंग कौशल का परीक्षण किया। क्यूब ने बॉयज एंड द हुड, 21 और 22 जंप स्ट्रीट, नाइकी, बार्बर शॉप, राइड ऑन लॉग और कई अन्य फिल्मों में एक्टिंग की है। दोस्तों, इनकी एस्टिमेट नेटवर्थ देखें तो $160 मिलियन है। नंबर 8 पर है ड्रेक। अब्रे ड्रेक ग्राहम एक कनाडाई रैपर, गायक, गीतकार, रिकॉर्ड निर्माता और अभिनेता है। ड्रेक को शुरुआत में 2000 के दशक की शुरुआत में टीन ड्रामा टेलीविजन सीरीज डिग्रेसिस द नेक्स्ट जनरेशन में एक अभिनेता के रूप में पहचान मिली। उन्होंने एक ग्रैमी पुरस्कार भी जीता है और साथ में 3 जूनो पुरस्कार और 6 BET पुरस्कार भी जीते हैं। हॉट रैप गानों में उनके पास सबसे ज्यादा नंबर 1 सिंगल्स हैं। इनकी एस्टिमेट नेटवर्थ देखें तो $180 मिलियन की है। नंबर 7 पर है फेरल विलियम्स। फेरल विलियम्स एक अमेरिकी गायक, गीतकार, रैपर, रिकॉर्ड निर्माता और फिल्म निर्माता है। विलियम्स के पास एक मीडिया व्यापार है जिसमें मनोरंजन, संगीत, फैशन और कला शामिल है, जिसे आई एम अदर कहा जाता है। एक मल्टीमीडिया रचनात्मक, सामूहिक और रिकॉर्ड लेबल जो फेरल विलियम्स के सभी प्रयासों के लिए एक छतरी के रूप में कार्य करता है, जिसमें बिलियनर बॉयज क्लब भी शामिल है। दोस्तों, इनकी नेटवर्थ देखें तो $200 मिलियन है। नंबर 6 पर है मास्टर पी। पर्सी रॉबर्ट मिलर, जिन्हें मास्टर पी के नाम से जाना जाता है, वे एक अमेरिकी रैपर, एक्टर, व्यवसायी, लेखक, रिकॉर्ड निर्माता, बेहद परोपकारी और पुराने बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल स्थापित किया है और वो पी मिलर एंटरप्राइज के CEO भी हैं। उनके कई उपक्रमों ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर रैपर्स में से एक बना दिया है। इस साल मास्टर पी की कुल संपत्ति $200 मिलियन आंकी गई है। 2009 में फोर्ब्स ने मिलर की कुल संपत्ति लगभग $700 मिलियन का मूल्यांकन किया, जिसमें उन्हें 2009 में तीसरे सबसे अमीर हिप हॉप कलाकार के रूप में देखा गया था। इनकी नेटवर्थ देखें तो $200 मिलियन है। नंबर 5 पर है एमिनेम। अभी तक के सबसे सफल व्हाइट रैपर एमिनेम ही रहे, जो लोगों के दिलों और दिमाग में हमेशा छाए रहते हैं। जब उन्होंने पहली बार डिट्रोइट में रैपिंग की लड़ाई शुरू की तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का और अधिक नस्ल घृणा का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे शो में प्रदर्शन करने वाले एकमात्र व्हाइट रैपर्स में से एक थे। एमिनेम को रैपिंग और हिप हॉप का बादशाह कहा जाता है और इस म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे अधिक चलने वाले रैपर हैं। अपने गुरु मिस्टर ड्री, जिनके पास कई अविश्वसनीय रूप से लाभदायक व्यवसाय हैं, एमिनेम ने इनके विपरीत अपना भाग्य ज्यादातर अपने संगीत और एल्बम बिक्री और देश विदेश में लाइव शो करके कमाया है। सबसे तेज रैप गाने वाले रैप गॉड, द मॉन्स्टर, गॉडजिला और वेनम जैसे में रिकॉर्ड तोड़ एल्बम्स के बाद एमिनेम की बिक्री और भी ज्यादा हो गई। एमिनेम की प्रसिद्ध बात जो वो कहते हैं वो ये है कि सच्चाई ये है कि आप नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। जीवन एक बिना ब्रेक की सवारी है और किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। इनकी नेटवर्थ देखें तो वो है $230 मिलियन।
नंबर 4 पर है डॉक्टर ड्रे। डॉक्टर ड्रे की भी एक प्रसिद्ध बात जो वो हमेशा कहते हैं वो ये है, आपको बस उस चीज को ढूंढना है जो आपके बारे में खास है, जो आपको अन्य सभी से अलग करती है, और सच्ची प्रतिभा कड़ी मेहनत और जुनून के माध्यम से कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ड्रे को हमेशा से ही दुनिया का सबसे अच्छा हिप हॉप प्रोड्यूसर माना जाता है। एंड्रे यंग ने 80 के दशक में NWA से अपना करियर बनाना शुरू किया और फिर अकेले ही आगे बढ़ते रह गए। डॉक्टर ड्रे एक एल्बम के संस्थापक भी हैं जिसका नाम है बीट्स बाय डॉक्टर ड्रे, जिसे कई साल पहले एप्पल को $3 बिलियन में बेचा गया था। डॉक्टर ड्रे दुनिया के चौथे सबसे अमीर रैपर हैं जिनकी कुल संपत्ति है $820 मिलियन। नंबर 3 पर है सीन कॉम्स। इनकी भी एक प्रसिद्ध बात जो ये हमेशा कहते हैं वो ये है कि सफलता सिर्फ अपनी गोद में नहीं आती, इसलिए आपको काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है। इनकी ये बात बड़ी प्रसिद्ध है। सीन कॉम्स भी बाकी रैपर्स की तरह हैं, फिर चाहे वे कपड़ों का उद्योग हो, रैपिंग, रिकॉर्ड्स प्रोड्यूसर, अभिनय, गाने लिखना और व्यापार हो, इन्हें ज्यादातर पी डीडी के नाम से प्रसिद्धि हासिल हुई है। सीन कॉम्स दुनिया के सबसे अमीर रैपर्स में से एक हैं। शॉन डीडी कॉम्स ने 90 के दशक में अपने लेबल बैड बॉय रिकॉर्ड्स के साथ शुरुआत की और प्रोडक्शन और रैप में अपना नाम बनाया। पी डीडी लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर रैपर थे, जब तक कि दूसरे रैपर भी अपने व्यापार में सफल नहीं हुए थे। 2021 में पी डीडी की कुल संपत्ति $885 मिलियन है और अभी करंट में देखें तो इनकी कुल संपत्ति $900 मिलियन की है। नंबर 2 पर है जेजेड। इनकी भी एक प्रसिद्ध बात जो ये हमेशा कहते हैं वो ये कि मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि हार में भी मैंने एक मूल्यवान सबक सीखा है, इसीलिए ये मेरे लिए समान है। एक रैपर होने के साथ साथ जेजेड एक सफल उद्यमी भी हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो जेजेड की कमाई का अधिकांश हिस्सा उनके कई कमाई के क्षेत्रों से आया है, जिसमें नाइट क्लब, क्लोथिंग, रिकॉर्ड्स कंपनियां इत्यादि हैं। जेजेड अरबों डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले पहले रैपर थे, यहां तक कि वे अप्रैल 2020 तक दुनिया में सबसे अमीर रैपर थे, जब तक कि केन ने पहला स्थान हासिल नहीं किया था। 2021 तक जेजेड की कुल संपत्ति करीब $1 बिलियन है। जेजेड ने उद्योग जगत के कुछ सबसे सफल कलाकारों के साथ काम भी किया है, जिनकी 100 मिलियन से अधिक कॉपी बिक चुकी हैं। वो एक व्यवसायी हैं और उन्होंने रॉक नेशन स्पोर्ट्स का गठन किया है, जहां वे NBA स्पोर्ट्स जैसे एजेंट के रूप में काम करते हैं। जेजेड न्यूयॉर्क में 40x40 क्लब के सफल पार्टनर भी हैं। उन्होंने बियोंसे से शादी की है, जिसमें उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा। भले ही हम बियोंसे की संपत्ति शामिल न करें, पर फिर भी उनकी संपत्ति $1 बिलियन है। जेजेड और बियोंसे दोनों की कुल संपत्ति मिलाकर $1.4 बिलियन के लायक है। दोस्तों अब बारी आती है नंबर 1 की। नंबर 1 पर है केन वेस्ट। फोर्ब्स की आई हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार केन वेस्ट दुनिया के सबसे अमीर रैपर बन चुके हैं। केन की नेटवर्थ बिलियन में है। जैसा कि उन्होंने अपने निजी कागजात फोर्ब्स के साथ साझा किए, उसी अनुसार उन्हें दुनिया का सबसे अमीर रैपर माना जा रहा है। केन वेस्ट एक अमेरिकी रैपर, गीतकार, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, फैशन डिजाइनर और एक बड़े व्यापारी हैं। वर्तमान में वे दुनिया के सबसे अमीर रैपर हैं, जिनकी कुल संपत्ति $3.2 बिलियन है। इतने ज्यादा अमीर होने के लिए केन कहते हैं ये श्रेय उनकी फैशन लाइन और उनके द्वारा संचालित गुड म्यूजिक की वजह से है। सालों से उन्हें संगीत की धड़कन माना जाता है, खासकर तब से जब से उन्होंने अपना पहला हिट संगीत दिया है, और उसी समय से वे हमेशा फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल रहे हैं। अब तक केन ने 21 ग्रैमी अवार्ड अर्जित कर लिए हैं और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध कलाकारों में से एक हैं। उनकी यीजी क्लॉथिंग लाइन ने अभी हाल ही में नाइकी और लुइस विटन जैसी कंपनियों के सहयोग से जूते लॉन्च किए हैं। दोस्तों इनकी लेटेस्ट नेटवर्थ की बात करें तो वह है $6.6 बिलियन। वेल तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट रैपर कौन सा है, क्योंकि दोस्तों आजकल म्यूजिक से ज्यादा लोग रैपर्स को ज्यादा सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने फेवरेट रैपर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।